शादी का लड्डू खाने वाले बजट में तोहफा पाएंगे। जान लीजिए क्या है ज्वाइंट टैक्सेशन और कैसे बचेगा इससे टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 में शादीशुदा जोड़ों के लिए ज्वाइंट टैक्सेशन का विकल्प पेश कर सकती हैं। ज्वाइंट टैक्सेशन में पति पत्नी अपनी कुल आय को जोड़कर एक साथ टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे, जिससे टैक्स की बचत होगी। इस प्रणाली से खास करके सिंगल इनकम वाले परिवारों को टैक्स छूट में लाभ मिलेगा और टैक्स का बोझ कम होगा। बीएमसी मेयर के लिए खेला तो अब शुरू हुआ। जान लीजिए कौन जा सकता है किसके साथ। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने बहुमत हासिल किया है, लेकिन नतीजों के बाद मेयर को लेकर खींचतान चल रही है। शिवसेना शिंदे गुट ने अपने सदस्यों को होटल में शिफ्ट कर दिया है, जिसे राजनीतिक दबाव की रणनीति माना जा रहा है। मेयर पद के लिए बीजेपी, शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के बीच गठबंधन की कई राजनीतिक संभावनाएं और जटिलताएं सामने आई हैं। भारत के लिए 2 दिन में 2 बड़ी गुड न्यूज। अब आईएमएफ ने कहा 7.3% की जीडीपी रफ्तार से बढ़ेगा देश। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 7.3% की दर से बढ़ सकती है। CARE रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी 7% की वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना जताई है। विश्व की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की विकास दर काफी तेज और स्थिर बनी हुई है। पुलिस बिकी, डॉक्टर्स ने भी कुछ नहीं किया। पटना नीट छात्र की मौत पर छलका परिवार का दर्द। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही लड़की की मौत के मामले में सामूहिक दुष्कर्म का खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जिससे प्रशासन के दावे सवालों के घेरे में हैं। परिवार ने अस्पताल और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। बहन निकली पत्नी, ईडी की फर्जी रेट की कहानी बताकर ठगे 1.53 करोड़ रुपए। शादी के झांसे की ये कहानी आपको हिला देगी। बेंगलुरु की नव्या श्री ने विजयराज गौड़ा नाम के व्यक्ति से शादी का झांसा देकर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक ठग लिए। आरोपी ने खुद को अमीर बिजनेसमैन बताया और अपने परिवार के साथ मिलकर ठगी की योजना बनाई थी। लड़के ने अपनी पत्नी को बहन बताकर नव्या श्री से परिचय करवाया था, जबकि वह पहले से विवाहित था। T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप बदलने की रिक्वेस्ट पर आयरलैंड ने बांग्लादेश को दिया बड़ा झटका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से T20 विश्व कप 2026 में भारत की बजाय श्रीलंका में खेलने का अनुरोध किया और आयरलैंड को ग्रुप बी में शामिल किया गया है, जहां उसे श्रीलंका के कोलंबो और पेल्लेकेले में मैच खेलने हैं। क्रिकेट आयरलैंड ने पुष्टि की है कि उसने वर्ल्ड कप शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया है। जांच है या रसूखदारों को बचाने की कवायद। पटना नीट छात्रा दुष्कर्म मौत मामले में रोहिणी आचार्य के तीखे सवाल। बता दें कि पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने बिहार सरकार से आरोपी की गिरफ्तारी और अस्पताल सील करने की मांग की है। बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि उच्च स्तरीय जाँच जारी है और दोषी चाहे कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा देने में न करे मदद। पोलैंड को एस जयशंकर की दो टूक। पोलैंड के डिप्टी पीएम रादोस्लाव सिकोरस्की ने एस जयशंकर से दिल्ली में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की। जयशंकर ने भारत को रूस यूक्रेन विवाद के नाम पर अनुचित और चुनिंदा तरीके से निशाना बनाए जाने पर आपत्ति जताई। जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने और पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद में समर्थन न देने की अपील की है। पापा मुझे बचा लो, बेबस पिता और ठंड में सोता सिस्टम, दिल तोड़ देने वाली 2 आपबीती। नोएडा के सेक्टर 150 में अधूरे मॉल के पानी से भरे बेसमेंट में कार समेत फंसे हुए थे युवराज मेहता। युवराज के पिता राजकुमार मेहता ने हादसे के समय पुलिस और फायर ब्रिगेड से मदद मांगी थी, पर रेस्क्यू न हो सका। फायर ब्रिगेड के पास नाव और प्रशिक्षित कर्मी नहीं थे, जिससे युवराज तक रस्सी नहीं पहुंचाई जा सकी। ईरान में बार बार के विद्रोह के बावजूद खामेनेई शासन का तख्ता पलट आखिर क्यों नहीं होता? 5 बड़ी वजह सामने आई। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अपने शासन की शुरुआत से सत्ता के सभी घटक को अपने कंट्रोल में रखा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और बसीज बलों के प्रमुखों की नियुक्ति केवल सुप्रीम लीडर के अधिकार में होती है। आर्थिक और सैन्य असफलताओं के बावजूद खामेनेई के करीबी अधिकारी और धार्मिक नेता सार्वजनिक रूप से उनसे अलग नहीं होते। एमपी सरकार बताए कि अब तक क्यों नहीं मिली मंजूरी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी केस में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को 2 सप्ताह में विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा अभी तक सैंक्शन न देना गंभीर सवाल खड़े करता है। मंत्री विजय शाह का माफीनामा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
नेपाल चुनाव में 74 बनाम 35 की जंग, पीएम कुर्सी की लड़ाई में ओली को मिलेगी बालेन शाह से टक्कर। नेपाल में 5 मार्च को आम चुनाव के लिए 3 प्रमुख दलों ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया है। इंजीनियर और रैपर से नेता बने बालेन्द्र शाह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। अब बंगाल में बनेगा राम मंदिर, 100 करोड़ रुपए की लागत और क्या होगी इसकी खासियत, जान लीजिए इसके बारे में। नादिया के शांतिपुर में बंगाली राम की थीम पर भव्य राम मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र बनाने की योजना है। श्री कृतिबास राम मंदिर ट्रस्ट ने 2017 से इस परियोजना पर काम शुरू कर जमीन का अंतिम सर्वेक्षण पूरा किया। वहीं पूर्व तृणमूल विधायक अरिंदम भट्टाचार्य, जो अब भाजपा में हैं, इस मंदिर निर्माण के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण पर कानूनी पेंच, क्या कई नगर सेवकों की जा सकती है कुर्सी। महाराष्ट्र के नागपुर महानगर पालिका चुनाव में ओबीसी आरक्षण के तहत चुने गए पार्षदों की सदस्यता अब खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई 21 जनवरी को होगी, लेकिन फैसला आने में समय लग सकता है। आरक्षण सीमा 50% से अधिक होने के कारण नागपुर समेत कई नगर निगमों में चुनाव रद्द होने की आशंका है। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा पर पति प्रतीक यादव ने लगाया परिवार तोड़ने का आरोप, बोले तलाक दूंगा। अखिलेश के भाई प्रतीक ने अपनी पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव से तलाक लेने की घोषणा की है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी पर परिवार बर्बाद करने और स्वार्थी होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति खराब होने का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पत्नी को उनकी कोई परवाह नहीं है। क्या ईरान में जनता का विद्रोह खत्म हो गया, सुप्रीम लीडर का कबूलनामा और ट्रंप का विश्वासघात। ईरान में इस दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शनों में कम से कम 5000 लोग मारे गए और जिसमें 500 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने पहली बार सार्वजनिक रूप से हजारों मौतों को स्वीकार किया। अमेरिका इजराइल को दोषी ठहराया। स्कूल खुल गए हैं, इंटरनेट सेवाएं भी कुछ समय के लिए चालू हुई हैं। विरोध प्रदर्शन धीमे पड़ने के संकेत दिख रहे हैं। राज कुंद्रा के पास 150 करोड़ के बिटकॉइन होने का दावा, पीएमएलए कोर्ट ने जारी किया समन। मुंबई के पीएमएलए कोर्ट ने बिटकॉइन घोटाले में कारोबारी राज कुंद्रा और राजेश सतीजा को समन जारी किया है। ईडी ने सितंबर 2025 में राज कुंद्रा को पोंजी घोटाले में आरोपी बनाते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। राज कुंद्रा के पास 285 बिटकॉइन है, जिनकी वर्तमान में कीमत 150 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। अब नोबेल पुरस्कार के लिए गिड़गिड़ाने लगे ट्रंप। व्हाइट हाउस ने कहा मेडल ना दीजिए, लेकिन कम से कम कोशिशों को हाईलाइट तो कीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति को वेनेजुएला की विपक्षी नेता मचाडो ने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मेडल सौंपा है। नोबेल समिति ने स्पष्ट किया है कि पुरस्कार को न तो बदला जा सकता है, न ही किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है। व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने कहा कि मेडल ना दें, लेकिन ट्रंप की शांति की कोशिशों को हाईलाइट तो करें। शिंदे का मिशन क्लीन, चुनाव में फेल हुए मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी, एकनाथ शिंदे लेंगे एक्शन। नगर निकाय चुनाव में शिवसेना के प्रदर्शन से शिंदे बेहद नाराज हैं और उन्होंने मंत्री स्तर पर जवाबदेही तय की है। शिंदे ने चुनाव से पहले मंत्रियों और विधायकों को विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी सौंपी थी। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और उल्हासनगर को छोड़कर बाकी के 29 जिलों में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से कमतर रहा है। गाजा बोर्ड ऑफ पीस के जरिए ट्रंप बना रहे अपना यूएन, भारत को भी भेजा 8300 करोड़ वाला न्योता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा में शांति और पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड ऑफ पीस नामक अंतर्राष्ट्रीय निकाय बनाया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष ट्रंप होंगे और इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, वर्ल्ड बैंक जैसे कई प्रमुख मेंबर हैं। गाजा में 3 स्तरीय शासन मॉडल के तहत अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व, कार्यकारी बोर्ड और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की गई है। नीतीश सरकार ने बांटे जिलों के प्रभार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला पटना, जान लीजिए किसे मिला कौन सा डिस्ट्रिक्ट। बिहार सरकार ने सभी जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी कर दी है और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को राजधानी पटना जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है और सरकार ने राजनीतिक गंभीरता दिखाई है। दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को कड़ाके की सर्दी से हल्की राहत, मौसम जल्द मारेगा पलटी। दिल्ली एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत को कड़ाके की ठंड से हल्की राहत मिली है। वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। 22 से 24 जनवरी के बीच बारिश या बर्फबारी की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत और बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों तक घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका और यूरोप में ठनी, ग्रीनलैंड पर ट्रंप को दी तगड़ी चेतावनी।
ट्रंप की ग्रीनलैंड पर टैरिफ लगाने की धमकी ने ट्रांस अटलांटिक संबंधों को गंभीर संकट में डाल दिया है। डेनमार्क समेत यूरोपीय देशों ने ट्रंप की धमकी की निंदा करते हुए नाटो और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। फ्रांस ने चेतावनी दी है कि ट्रंप के टैरिफ लागू करने पर यूरोपीय संघ एंटी कोएर्शन उपायों को सक्रिय कर सकता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।